वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। रिसर्च डिजिटल स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक वीडियो साझा किया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी सैनिक स्कूल की तैयारी बहुत ही कम समय यानी कि मात्र 15 दिन में संपूर्ण सिलेबस यानी कि मैथ का पूरा पोर्शन मेरे द्वारा करवाया जाएगा। जिसमें तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास हमारी रहेगी थ्योरी। पहली हमारी क्या रहेगी? थ्योरी। तो चलते हैं अपनी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं और हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। तो आइए संख्या पद्धति की इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी को मात्र 15 दिन में बेहतर से बेहतर बनाते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। तो हम बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। पहले हमारा आएगा नंबर सिस्टम। मतलब हम चैप्टर के बारे में जानते हैं कि अगर नंबर सिस्टम है तो वो क्यों है और क्यों कहा गया नंबर सिस्टम क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की डेफिनेशन की। तो नंबर सिस्टम, A number a number system is a mathematical notation that uses digits or symbols to represent numbers in a constant way. It allow for the representation of the arithmetic and algebraic structure of number and for the performance of arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division। यानी कि ये था हमारा इंग्लिश में डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं इसको और अच्छे से जानते हैं हम हिंदी में कैसे। संख्या प्रणाली की एक गणितीय संकेतन है, यानी कि संख्या पद्धति संख्या प्रणाली की एक गणितीय संकेतन है जो संख्याओं को सुसंगत तरीके से दर्शाने के लिए अंकों या प्रतीकों का उपयोग करता है। यह संख्याओं की अंकगणितीय और बीजगणितीय संरचना के प्रतिनिधित्व तथा जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे अंकगणितीय कार्यों के निष्पादन की अनुमति देता है। तो हम नंबर सिस्टम का ये था हमारा ये लैंग्वेज था। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें हम संख्याओं को सुदृढ़ रूप से उसके सही क्रम में और एक सिस्टम से लिखते हैं या पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जोड़, घटाना, गुणा, भाग इसी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, अगली थ्योरी हमारी देखते हैं। यानी कि सिस्टम का मतलब जैसे कि ये नहीं कि 1 3 5 7, ये तो हमारा कोई सिस्टम नहीं हुआ। ये तो हमारा कोई सिस्टम नहीं हुआ। सिस्टम की बात करें तो जैसे कि 0 1 2 3 4, ये हमारा हो गया एक सिस्टमैटिक ढंग से। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक। ध्यान रहे कि ये अगर हम इसमें वही टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, वही टॉपिक को बताया जाएगा जिससे आपके क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए। यानी कि आपको मतलब आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही पढ़ाया जा रहा है जिससे आपके पिछले साल कुछ क्वेश्चन आए थे और जिससे लगे कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा। हम उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे जिन चीजों के बारे में हमें मतलब उन चीजों के वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो आइए हम जानते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान संख्या प्रणाली, जिसे स्थितिगत प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, एक अंक प्रणाली है जहां किसी प्रतीक का मान संख्या में उसकी स्थिति से निर्धारित होता है। ये था हमारा डेफिनेशन। इससे तो हमको कुछ समझ में आया कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब जैसे कि चलिए अपने भाषा में आते हैं और समझते हैं कि स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मान लीजिए दे दिया 6 3 5 4 2 और कहेगा कि बताइए इसमें से इसमें से 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, इस तरह से देगा। ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए आपका एक देगा 40, दूसरा देगा ऑप्शन 400, तीसरा देगा ऑप्शन 4000 और चौथा देगा ऑप्शन केवल 4। तो हम कैसे जानेंगे स्थानीय मान निकालने का? एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल से भी सिंपल तरीका कैसे होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे 6 3 5 4 2। अब देखिए, पहले तो देखिए ये क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें एक टॉपिक है वंस, टेंस, 100,000। हमने सोचा कि उस टॉपिक को अलग से पढ़ाने की बजाय हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में क्लियर कर लेते हैं। मतलब प्लेस वैल्यू जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इसको लिखेंगे और उस टाइम समझ लेंगे कि व्हाट इज यूनिट डिजिट, व्हाट इज टेंस, व्हाट इज थाउजेंड, व्हाट इज 100। तो आइए इस यहाँ पे हम जानते हैं। तो क्या होगा, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हम यहाँ इसको इरेज करते हैं। एक सुंदर सा ऐसे इरेज कर लिए, खूब बड़े से लिखेंगे 6 3 5 4 2। अब देखेंगे इसमें से 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। अब 4 का कैसे निकालेंगे? देखिए फिर 4 कहाँ है, यहाँ है, इसको ऐसे कर लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए,
फिर गुणा। एक लिखना आपको कंपल्सरी है, एक आप कुछ भी हो जाए, चाहे एक को संख्या में कुछ भी रहे, आपको एक लिखना कंपल्सरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी भी संख्या में 4 है, 10 है, 1 करोड़ है, 1 लाख, अगर किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो संख्या हमें वही प्राप्त होती है। तो देखिए यहां हमने क्या लिख दिया, 4। अब देखेंगे कि 4 के बाद कितनी संख्या है, 4 गुणा 1, प्लेस वैल्यू निकालने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, बस आप आंख बंद करके निकाल लेंगे। कैसे, 4 लिख लिया हमने, फिर 4 गुणा 1, फिर उसके बाद देखेंगे 4 के बाद कितनी संख्या है, तो 4 के बाद कितनी संख्या है, गिनिए। यहाँ है 4 तो एक संख्या, कितनी संख्या है तो 1, यहाँ धीरे से हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, धीरे से 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, गुणा करें कितना होगा, 14 जा 40, यानी कि 4 दहा में 40। देखिए कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। अगर मान लीजिए तो देखिए 40 आ गया ना। अगर हमारा देखिए ऑप्शन कहाँ है, पहला वाला, देखिए कितना है, पहला वाला ऑप्शन कितना दिया था, 40 दिया था। तो क्या कर देंगे हम, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया, इसी में आपसे पूछ लिया कि बताइए, इसमें बता दीजिए 3 का कितना होगा स्थानीय मान, तो सीधे से अब हम इतना, हमको मेरा एग्जाम है, मतलब हम लोग को एग्जाम है, एग्जाम में हमको बैठना, हम 1 घंटा ऐसे करेंगे नहीं, शॉर्ट कर देखते हैं। 3 कहा, 3 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 3 लिखा, फिर गिनिए कितना है, 1 2 3, कितना जीरो, 1 2 3, बस हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, यानी कि 3 का स्थानीय मान पूछा तो हो गया हमारा, निकल गया। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया 4 4 5 6 8, 4 4 5 6 8 में बताइए 4 का स्थानीय मान, क्या पूछ लिया, 4 का स्थानीय मान। ये भी तो, अगर आप, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए सर अगर 2 बार 4 है किसी संख्या में, अगर वैसे पूछ रहे तो कैसे बताएंगे, तो ये भी सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, पहले वाले का, पहले वाले का 4 को 4 लिख लिए, फिर कितनी उसके बाद 1 2 3 4, कितना जीरो, 1 3 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या में, अगर कोई भी संख्या कोई भी दिया है, जैसे 6 1 2 3 5 3, इसमें 2 बार 3 दिया है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो उसमें ऑप्शन भी उसी प्रकार से देगा कि वो इस वाले 3 का पूछ रहा है स्थानीय मान कि इस वाले 3 का। इसमें से मान लीजिए पूछ लिया कि ऑप्शन में दे दिया, ये हो गया इसका, अगर इसका हम निकालेंगे तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर 4 का आपसे स्थानीय मान पूछेगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा तो हम वही समझ के मार देंगे। समझ में आया प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मान मतलब होता है स्थानीय मान, मतलब हम स्थान, जो मेरा स्थान है, अगर 10 लोगों में जो मेरा स्थान है उसे कहते हैं स्थानीय मान। यानी कि अगर हमसे इसमें पूछा कि बताइए 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम बहुत ही सुंदर तरीके से इसको लिख देंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में अगर हम स्थानीय मान समझे तो सब कुछ छोड़ दीजिए, ये हमने सारा क्या कर दिया, एडिट कर दिया, एडिट कर दिया। और आपसे पूछा बताइए स्थानीय मान बताइए, अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दी, कई मान लीजिए यहाँ आसानी से देख लीजिए, 5 7 9 6 8, कहा कि बताइए इसमें 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान तो सीधे सीधा हम लिखेंगे 9, 9 के बाद देखेंगे कितनी संख्या, 1 2 2 जीरो बढ़ा देंगे, बस हो गया हमारा स्थानीय मान क्लियर। अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे, ये हमारा थ्योरी बैच चल रहा है, इसके बाद हमारा प्रैक्टिस, यानी कि अगली क्लास होगी हमारी प्रैक्टिस बैच की। तो थ्योरी बैच में अपनी चीजें क्लियर करते चलेंगे, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत तुरंत आंसर देंगे। फिर अगला क्या है हमारा, फेस वैल्यू। क्या है, फेस वैल्यू। अंकित मूल्य के कई अर्थ होते हैं, जिनमें सिक्के, बिल या बॉन्ड पर मुद्रित मूल्य और किसी चीज का स्पष्ट मूल्य या महत्व शामिल होता है। फेस वैल्यू हैज मल्टीपल मीनिंग्स इंक्लूडिंग द वैल्यू प्रिंटेड ऑन अ कॉइन, बिल और बॉन्ड एंड द apparent वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। यानी कि अंकित मूल्य के कई अर्थ होते हैं, जिनमें सिक्के, बिल या बॉन्ड पर मुद्रित मूल्य और किसी चीज का स्पष्ट मूल्य या महत्व शामिल है। अब आप बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई, ये तो फेस वैल्यू तो बहुत ही आसान होता है। फेस वैल्यू मतलब होता है अंकित मूल्य, मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ दिया है 4 6 8 9 3, कहा कि बताइए कि 8 का फेस वैल्यू कितना है, 8 का फेस वैल्यू कितना है, अंकित में 8 का कितना है, 8 ही तो है, तो सीधे सीधे 8 पूछ लिया। 6 का फेस वैल्यू बताइए तो 6, 4 का बताइए तो 4। इसमें हमको ना कोई जीरो बढ़ाना है, ना कोई गुणा करना है, ना ही हमको कुछ करना है। अगर आपसे कोई भी संख्या दे दी गई, जैसे कि मान लीजिए आपसे दे दी गई 6 3 9 7 8 और आपसे कहा कि बताइए इसका फेस वैल्यू क्या होगा,
यानी कि फेस वैल्यू किसका पूछा, 3 का पूछ ले तो क्या होगा, 3 का 3 होगा, 9 का 9 होगा, 8 का 8 होगा, 7 का 7 होगा, 6 का 6 होगा। बढ़ते हैं अगली हमको मतलब जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू काफी अच्छे से समझ में आया होगा। फेस वैल्यू में तो कुछ था ही नहीं, प्लेस वैल्यू में थोड़ा बहुत था, लेकिन फेस वैल्यू में तो कुछ नहीं था। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर में जो जान डालता है वो डालता है ये सब, ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हीं कुछ टॉपिकों से हमारा पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to infinity and are also known as counting numbers. Symbols, the symbol for natural number n. अगर हमको बात करते हैं, अगर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक धनात्मक पूर्णांकों का समूह होती है और इन्हें गिनती संख्याएं भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का प्रतीक n है, उदाहरण इत्यादि प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हमेशा पूछा जाएगा, ये क्लास 6 की बात नहीं कर रहे। अब आपका स्टैंडर्ड हाई होता जाएगा, 6 7 8 9 10 11 मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इसके बाद से हमेशा पूछा जाएगा आपसे कि बताइए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। इसके कोई वैसा वाला परिभाषा नहीं, एकदम इजी वे में बताना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से अनंत तक, यानी कि एक से अनंत तक धनात्मक पूर्णांकों का समूह। ये भी याद रखना है कि धनात्मक की ऋणात्मक, तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा की बात करें तो एक से अनंत तक जो भी संख्या होती है उनका समूह क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इन्हें गिनती संख्याएं भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 यदि सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब से आप अगर आपके प्रश्न में आ गया, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया कि बताइए कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। अब एक बार और जान लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से अनंत तक जाती हैं, इन्हें गिनती संख्या भी कहा जाता है, इनको हम एन से दर्शाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, अगला टॉपिक कौन सा है, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, whole numbers are positive integers and zero and are represented by the symbol W. The set of whole numbers include 0 1 2 3 4 5 6 and पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक और शून्य होती हैं, इन्हें प्रतीक दर्शाया जाता है। क्या था, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर बात करें नेचुरल नंबर में तो उसको हम काउंटिंग एक से स्टार्ट करते हैं, यानी एक से जो अनंत तक संख्या होती है वो नेचुरल नंबर होती है। लेकिन अगर बात करते हैं होल नंबर, यानी कि होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, धनात्मक के साथ साथ शून्य होती है, यानी कि 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। कहा जाती हैं, इनफाइनाइट तक। वो क्या होता है, वो होता है हमारा पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, अगर मान लीजिए अगर बोल दिया कि नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बट अगर होल नंबर पूछा, अगर होल नंबर किसे डिनोट करेंगे, w से, तो होल नंबर क्या होगा, w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों इंटीजर मतलब वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। और दोनों में कॉमन क्या नहीं है, कि ये कॉमन ये नहीं है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड हिंदी में बोले तो सम और विषम संख्या। अब देखिए इसका मतलब इसके बारे में देखते हैं। हियर आर सम डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की, किसकी बात करते हैं, इवन नंबर, तो एन इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हाइल एन ऑड नंबर कैन नॉट। यानी कि चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये है कि इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हाइल एन ऑड नंबर कैन नॉट। तो यूनिट्स प्लेस, समझते हैं इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड, इवन ऑड।
अब देखिए इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। इवन यानी कि जो संख्याएं दो से कट जाए, यानी दो से कटने का मतलब जो संख्याएं दो का गुणज होती हैं, जैसे कि दो दो का गुणा, टू जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, ये तो इजीली आता 10 तक कर लिए। लेकिन क्या होता है, इवन का मतलब ये होता है जो टू के मल्टीपल में हो, यानी कि देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एन इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट व्हाइल एन ऑड नंबर कैन नॉट। यानी कि अगर इवन नंबर है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट ऑड नंबर है तो वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं, यानी कि टू से डिवाइड होगा तो इवन नंबर होगा, और टू से डिवाइड नहीं होगा तो ऑड नंबर होगा। एकदम सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे है, यदि वो टू से डिवाइड हुआ तो ऑड इवन नंबर है, यदि वो टू से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड नंबर है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इवन और ऑड में क्या फर्क होता है, इवन और ऑड में क्या फर्क होता है। इवन किससे डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा, होगा ना। और ऑड किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, टू से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपसे बात किया जाए 5 6 7 8 9, तो बताइए इसमें टू से डिवाइड कौन कौन सा होगा। टू से 5 कटेगा नहीं, तो ये किस में जाएगा, ऑड में। 6 कटेगा तो ये किसमें जाएगा, इवन में। 7 डिवाइड होगा नहीं, तो ये किस में जाएगा, ऑड में। 8 होगा, 8 होगा डिवाइड, हाँ होगा, तो इसमें जाएगा इवन में। 9 होगा, 9 होगा, नहीं होगा तो इसमें जाएगा ऑड में। 10 किस में जाएगा, टू से डिवाइड है, 2 5 10, तो किस में जाएगा ये, इवन में। क्या होगा, इवन में। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे आगे कौन सी टॉपिक है। A number is even its unit place or even or no. A number is even its unit place digit 0, 2, 4, 6 or 8, and odd its units place digit is 1, 3, 5, 7 or 9. 1, 3, 5, 7 और 9। मतलब सिंपल सा एकदम इवन ऑड अगर हम एक लैंग्वेज में समझे, एक लाइन में, सॉरी एक लाइन में, तो क्या होगा, जो टू से डिवाइड होगा वो इवन होगा, जो टू से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड होगा, बस खत्म, बस खत्म। बट याद रखना है कि जीरो क्या है, इवन है। क्या है, जीरो इवन है, और एक क्या है, ऑड है। यही एक, बस एक छोटा सा काम हमको करना है इवन ऑड में, यानी जो जो टू से डिवाइड होगा वो इवन होगा, जो टू से डिवाइड नहीं होगा ऑड होगा। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जीरो क्या है, तो जीरो इवन है। एक क्या है, तो एक ऑड है। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी। एन इवन नंबर is divisible by 2 and leaves a remainder 0, while an odd number is not completely divisible by 2 and leaves a remainder of 1। वही सिंपल सा एग्जांपल हम बताए हैं कि अगर दो से काटेंगे तो वो कट जाएगा, तो वो इवन होगा, और दो से काटे अगर नहीं कटा तो ऑड होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी हिंदी परिभाषा की, तो क्या होगा, एक सम संख्या को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि एक विषम संख्या को नहीं। इकाइयों का स्थान, एक संख्या सम होती है यदि उसका इकाई स्थान 0, 4, 6, 8 तथा एक संख्या विषम होती है यदि उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए, अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं करना है, क्या है, नहीं करना है, जैसे कि मान लीजिए 6, 3, 8, 9, 7, 4 इतनी बड़ी संख्या दे दी, इतनी बड़ी दे दी, और यहाँ हम ऐसे 2 से डिवाइड तो करेंगे नहीं, नहीं करेंगे ना। कैसे करेंगे, करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए अगर मान लीजिए दीदी 6, 3, 2, 4, 5 और 6, 8 कर लेते हैं, 8, 6, तो लास्ट का हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 6 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो जब 2 से वो डिविजिबल है, तो यहाँ 2 से जब ये डिविजिबल है तो क्या करेंगे, काट देंगे। जब ये 2 से डिविजिबल 6 है तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। क्या हो गया, इवन नंबर। अब आ गया मान लीजिए 9, 6, 8, 4, 5, 3, 9, 6, 8, 4, 5, 3, तो 3 क्या है, लास्ट में देखिए 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 का जब हम गुणा करेंगे, या 2 से 3 को हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑड। ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि जीरो क्यों इवन है और एक क्यों ऑड है, आना चाहिए ना, एकदम सिंपल सी बात है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ हम उसको क्लियर करेंगे कि क्यों जीरो इवन है और क्यों वन ऑड है। यहां से इवन ऑड, क्यों जीरो इवन है, क्यों वन ऑड। अब देखिए क्या हो, अगर मान लीजिए लिखा है 2,
2 लिखा है, इसके आगे हम लगा दिए 0। क्या लगा दिए इसके पीछे, यहाँ हम लिख दिए 0। तो बताइए 22 से डिविजिबल है कि नहीं है, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो क्या हो गया इवन। अगर मान लीजिए हमने लिखा 31, क्या लिखा 31, अब ये बताइए 1 यहाँ लिखा 1 क्या 2 से डिविजिबल है, 31 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं ना। तो जब नहीं है डिविजिबल तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। क्या हो जाएगा ऑड। सिंपल सा था, समझ में आया। यानी कि 0 क्या है इवन है, 1 क्या है ऑड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हो गया इंटीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इंटीजर। इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स। गणित में पूर्णांक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह होता है। पूर्ण संख्याओं की तरह पूर्णांक में भी भिन्नात्मक भाग शामिल नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं लेकिन भिन्न नहीं हो सकती हैं। यानी कि इंटीजर की अगर हम बात करें तो गणित में पूर्णांक पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह होता है। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं की तरह पूर्णांक में भी भिन्नात्मक भाग शामिल नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं लेकिन भिन्न नहीं हो सकती हैं, लेकिन भिन्न नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने ये जाना नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अभी तक हमने ये जाना कि नेचुरल नंबर में केवल वो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, लेकिन वो केवल होती हैं पॉजिटिव। होल नंबर में क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, लेकिन वो क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर आपसे पूछा इंटीजर की बात करता है, यानी कि पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं, यानी कि अगर पूर्ण संख्याएं की बात करें तो ये क्या होता है, मतलब इंटीजर का क्या होता है, इंटीजर जो है आपका वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, लेकिन भिन्नात्मक नहीं होगा। अब कैसे, अगर हम बात करते हैं धनात्मक की, धना पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 5 7, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की तो ये हो गया -2 -3 -4, ये हो गया नेगेटिव। और शून्य तो भाई शून्य होता है। लेकिन अगर भिन्नात्मक क्या होता है, मतलब भिन्नात्मक अगर बात करें यानी 2/3, 6/8, यानी कि 3 4, 3/4, 5/6, 9/8, यानी कि अगर पॉइंट में है यानी कि 1.2, 4.6, 7.8, ये सब चीजें हैं तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो चीजें आपकी नहीं होंगी, यानी कि वो आपका इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर आपका होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगला टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर। अगला टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट a prime number is a number that has exactly two factors, one and the number itself. For example, 2 3 5 7 11 13 and so on are all prime numbers. The only even prime numbers is 2 0 and 1 are not prime number. आज हम बात कर, अभी तक हमने पढ़ा इवन और अब हम बात करेंगे प्राइम की। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके ठीक 2 गुणनखंड होते हैं। एक और वह संख्या, उदाहरण के लिए 2 3 5 7 11 13 इत्यादि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, शून्य और एक अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या की अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हमारा बहुत ही सिंपल है। प्राइम नंबर अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड का या तो वो 1 से कटेगा या तो वो स्वयं से कटेगा, या तो वो 1 से कटेगा या तो वो सेल्फ यानी कि खुद से कटेगा। खुद से कटने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए बात करते हैं हम 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3, तो 3 बताइए किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, हाँ किससे कटेगा 3 से। तो 3 तो खुद हो गया ना, और किससे कटेगा 1 से, यानी कि किसी भी संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पे गुणा या भाग ओनली मल्टीपल एंड डिविजिबल,
डिवाइड, यदि किसी भी संख्या में हम 3 से गुणा या किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा या भाग करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो संख्या है वही संख्या रहती है। तो अगर 3 को 3 से देखिए तो कट गया, 1 आ गया, यानी कि 3 अगर हम बात करें तो ये प्राइम नंबर है। अगर ये बात करें कि कैसे प्राइम नंबर है तो 3 के केवल 2 गुणनखंड हो गया, तो वो 1 से कटेगा या तो वो खुद से कटेगा, अन्यथा और किसी से नहीं कटेगा। ये समझ में आया। और हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ले लीजिए 7 7 तो 7 तो 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 9, किसकी बात करते हैं 9 9 इसमें हमको इवन ऑड में हमको ये ध्यान देना होता है कि वो संख्या किससे कटेगी, 2 से कटनी चाहिए, तो इवन होगा और 2 से नहीं कटा तो ऑड होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, 9 हो, 12 हो, 9 हो, 15 हो, 80 नहीं 21 हो। लेकिन इसमें क्या होता है, वो किसी से नहीं कटना चाहिए, किसी से मतलब या तो खुद से कटना चाहिए, अगर 9 है तो 9 से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा अगर वो किसी से भी कटा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। वो क्या है, वो तब प्राइम नंबर मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो खुद के अलावा खुद और एक के अलावा किसी से भी कटा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम बात करते हैं 9 की, तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड है, क्या ये 9 से डिवाइड है, क्या ये 1 से डिवाइड है? तो हमको बस चाहिए था 2, लेकिन हमको यहाँ मिल गया 3, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, एक बात और ध्यान रखना है, 0 और 1 अभाज्य संख्याएं नहीं होते, यानी कि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होते। अब कैसे नहीं होते हैं कि देखिए 0 और 1 क्या होते हैं, अभाज्य संख्या नहीं होती है। एकदम हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 1 होता है और 0 होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब एक बात जान लीजिए, देखिए क्या होगा, 2 होगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो 2 भी होगा प्राइम नंबर। 2 3 5 2 3 5 7 9 नहीं 11 13 17 19, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। अब हम अगला देखते हैं, प्राइम नंबर लगभग सबको समझ में आ गया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास में कोई भी डाउट रहे या कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका आंसर आपको बहुत ही आसानी से देने का प्रयास करेंगे। अगला है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। इन मैथ अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि सिंपल सी बात थी, अगर 2 गुणन यानी कि खुद से कटा और 1 से कटा तो प्राइम नंबर, और खुद से और 1 से और किसी और अन्य संख्या से कट गया तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। वही ना, जैसे था ना उसमें, अरे उसमें था ना इवन ऑड में कि 2 से कटा तो इवन हो गया, 2 से नहीं कटा तो ऑड हो गया। तो इसमें क्या है, अगर एक अपने से कटा और 1 से कटा तो क्या हो गया, अभाज्य होगा। उसके अलावा अगर तीसरा गुणनखंड आ गया तो क्या हो गया, भाज्य हो गया, यानी कि कंपोजिट हो गया। यानी कि अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ। एग्जांपल की बात करें, गणित में भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 12, क्या ले लिया 12, अब इसको काटिए, काटो, काटिए इसको 2 से काटा 6, फिर 12 को हमने 3 से काटा, 3 चौक 12, फिर 12 को हमने 4 से काटा, फिर हमने 12 को 6 से काटा, फिर हमने 12 को 12 से काटा, तो कितने मिला, 1 2 3 4 5, एक खुद है, एक 12 खुद है, मतलब एक खुद है, यानी कि 7 गुणनखंड। कितने गुणनखंड मिल गए, 7। तो सिंपल सी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी संख्या है वो अपनी अलावा किसी और से कटी तो वो गुणनखंड, वो मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है, और अपने अलावा और किसी से नहीं कटती है तो वो अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर 13 है तो 13 से ही कटेगा तो ये हो गया प्राइम नंबर, लेकिन अगर 15 है तो ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। रेशनल नंबर। क्या है, अगला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है,
इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट अगला हम देखेंगे रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ fraction of two integer where the denominator is not zero. The word rational comes from the word ratio, which means a comparison of two more values of integer number. Here are some example of rational number. यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो रेशनल नंबर की परिभाषा की बात करें तो परिमेय संख्या वह संख्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे दो पूर्णांकों के अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां हर शून्य नहीं होता है। परिमेय संख्या, परिमेय शब्द अनुपात शब्द से आया है जिसका अर्थ है दो या दो से अधिक मानों या पूर्णांकों की संख्याओं की तुलना। यहाँ परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो समझिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या अगर हम सिंपल सी यानी कि अगर हम अपनी भाषा में बताएं एक लाइन में, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जो बट्टे में जो भिन्नात्मक रूप से लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब भिन्नात्मक रूप से लिखे जाने का मतलब जैसे कि 3/2, 5/4, 9/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे अगर दिया है, क्या दिया, अगर मान लीजिए दे दिया है 10/5, 10/5 तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10। यानी कि अगर बात ये करते हैं, अगर परिमेय संख्या का मतलब उससे मतलब इससे छोटा हो सकता है क्या? इसके बाद पॉइंट में ही होगा ना, अगर परिमेय मतलब पॉइंट में न जाए उसके बाद भी अगर वो जैसे दो क्या है, दो तो है ना, मतलब ये भिन्न के रूप में है नहीं तो दो परिमेय संख्या नहीं है। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर यही चीजें अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि 9 0.7 0.7 0.7 लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10, तो ये भी तो परिमेय संख्या है ना। लेकिन अगर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है तो क्या लिखेंगे? 4/1 लिखेंगे। 1 का कौन मतलब है? हमने बताया अभी कि किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा या भाग करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 4/1 लिखा हमने, कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्याएं नहीं है। परिमेय संख्याएं भी, और ये भी डिपेंड नहीं करता, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि माइनस नहीं रहेगा प्लस नहीं रहेगा, माइनस भी, यानी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं। ये माइनस प्लस दोनों होती हैं, दोनों होती है, यानी कि जिसका कोई निश्चित मान होता है, निश्चित मान तो होता है ना 0.7। अब देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है, खूब सुंदर सुंदर सा एग्जांपल दिया है। 3/2, 1/2, -3/4, 0.3, 0.3 का मतलब 3/10 यहाँ दिया है, -0.7, -7/10 और 14/99। आगे हम देखते हैं, अगले हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। An irrational number is a real number that cannot be expressed as a ratio of two integers where the denominator is not zero. Irrational numbers have decimal expansions that do not terminate or repeat. यानी कि अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या है जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां हर शून्य नहीं होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार होता है जो समाप्त या दोहराया नहीं जा सकता। अगर आपसे बात किया जाए जैसे कि मान लीजिए कड़ी में दो क्या है, कड़ी में दो, इसकी वैल्यू होती है 1.4444, यानी कि 1.4123562 डॉट डॉट डॉट, ये कहा जाता है इनफाइनाइट तक, यानी कि इनफाइनाइट तक जाने का मतलब इसका वैल्यू क्लियर नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे दिया है आपके पास 5/2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.5, ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन √2 ये फिक्स वैल्यू नहीं है, तो फिक्स वैल्यू नहीं है तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, यानी कि जिसका मान निश्चित न हो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं, आगे हमारा ये था एग्जाम्पल पाई। पाई क्या होती है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 का मतलब ये होता है कि अगर हम डिवाइड कीजिए इसको 7 3 21, फिर 1 बचा, 0 हो गया, 7 1 7, फिर 3 बचा, फिर 7 चौक 28, फिर 3 बचा, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14,
होगा। फिर 6 बचेगा, मतलब ये बढ़ता जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक जगह आए रुक जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, जब कभी नहीं होगा तो ये हो गया, क्या हो गया, बोलो, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अगर आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप उसे बहुत ही सुंदर तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला। पेन पेन रियल नंबर इज एनी वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर की हम बात करते हैं, रियल नंबर क्या होता है। A real number is any number that can be thought of except for complex number. Real number include all rational number and irrational number and can be represented on a number line. वास्तविक संख्या एक कोई भी संख्या है जिसके बारे में हम सोचा जा सकता है जटिल संख्याओं को छोड़कर, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, देख ही लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपसे पूछ लिया कि तर्क संगत बताइए, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक भिन्न तथा आवर्ती और अनंत, ये क्या होते हैं, ये सारे होते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर। अगला है हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एकदम समझिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप क्लास 6 के लिए नहीं, आपके अब इससे जहां भी जाएंगे आप डिविजिबिलिटी यदि आपको आती है तो आप नंबर सिस्टम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो सॉल्व करते हैं। divisibility by number, divisivity rule, divisible by 2, a number that is even or a number whose last digit an even number is 0 2 4 6 and 8। अभी अभी हमने पढ़ा इवन नंबर, यानी कि अभी अभी हमने देखा कि जिस कोई भी संख्या दी है, बड़ी से बड़ी संख्या दी है, अगर आपसे बताए, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए वो इवन नंबर है, इवन नंबर होने का मतलब वो 2 से डिवाइड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे। जैसे 6 3 8 5 6 8 दिया है, तो लास्ट का देखेंगे 2 से डिवाइड है, तो वो क्या होगा, इवन नंबर। वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अब से अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए ऑप्शन ए 2 3 4, 4 क्वेश्चन है, और वो लास्ट वाले पेज पे चलते हैं, उस वाले पेज पे। हाँ, यहाँ से संख्या से, यानी कि दो से विभाज्य, आपसे पूछेगा कि बताइए यह संख्या दो से बताइए इनमें से कौन सी संख्या दो से विभाज्य है। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके प्रश्न पत्र में कि बताइए कौन सी संख्या दो से विभाज्य है, तो इसके पहले ही हमने पढ़ चुका है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये होता है जिसके लास्ट में, यानी कि बड़ी से बड़ी भी संख्या दी हो, अगर लास्ट का अंक एक अंक अगर दो से कटता है तो यानी कि वो पूरी की पूरी संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे बात करते हैं, आपसे पूछ लिया कि बताइए दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है, तो क्या है, 4 3 2 4, 4 3 2 4, 4 3 2 4। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से आना है, ना अभी अभी नहीं। ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, 4 5 6 3। ऑप्शन नंबर 3 9 6 7 8। ऑप्शन नंबर 4 7 6 4 4। तो क्या होगा, ये लास्ट का 2 से डिवाइड हो रहा है ना, लास्ट का 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये भी है दो से विभाज्य है। ये लास्ट में 3 है, तो 3 क्या दो से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं है। 8 दो से विभाजित होगा तो ये कटेगा। 0, जीरो के बाद लेंगे 4, और देखिए बताइए 40 दो से कटेगा कि नहीं, ये भी क्या होगा, दो से विभाज्य होगा। यानी कि दो से विभाज्य का सबसे सिंपल बात ये है कि अगर लास्ट की संख्या दो से कट रही है यानी कि वो दो से विभाज्य है। अगला देखते हैं, अगला है 3। क्या है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या के अगर हम देखिए कोई भी संख्या अगर मान लीजिए दिया है 6 3 8 4, 8 4 12 3 15 6 21, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ से 6 3 8 4, 6 3 9 9 8 17 17 4 21, 3 सते 21, यानी कि ये संख्या 3 से कट रही है, तो ये क्या है,
विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अगर आपसे ये पूछ लिया कि बताइए 64543 2 5 4 3 बार बताइए ये संख्या 3 से विभाजित है, तो पहले तो आपको देखते ही लग जाएगा कि लास्ट में 2 है, 3 से कटवा नहीं करेगा। लास्ट में 2 है, 3 से कटेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए अच्छे से करते हैं, आप 5 लिख दे रहे हैं, तो आपको एक समय के लिए लगेगा कि कट सकता है, तो हम जोड़ेंगे। 5 4 9 3 12, 12 5 17, 17 क्या 2 के 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 से 17 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि 3 से विभाजित का रूल ये कहता है कि संख्याओं का योग किससे विभाजित होना चाहिए, यानी कि जो भी संख्या दी है उसको हम जोड़ेंगे। अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो वो क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। अगला है 4 से विभाज्य। अगला है 4 से विभाज्य। संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए अथवा डबल जीरो होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी 2 में क्या था? लास्ट की संख्या कटनी चाहिए। 3 में क्या था? कुल संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। अब उसके बाद क्या है? 4 से विभाजिता में क्या है कि 4 से विभाजिता में ये है, अगर मान लो 4 6 8 फिर डबल जीरो दे दिया। अगर किसी भी संख्या के अंत में डबल जीरो है, यानी कि 2 जीरो है, तो वो 4 से कटेगी। वो 4 से क्या होगी? कटेगी। अगर मान लीजिए दे दिया 2 6 4 5 और 6 2 4 5 4 6, तो हम देखेंगे तो लास्ट की दो संख्याएं जो है वो 4 से कटनी चाहिए। लास्ट की दो संख्या कितनी है? 56 यानी कि 56। 56 को 4 से काटिए, 4 एकम 4, 1 बचा 16, 4 चौ, यानी कि ये पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाजित है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? 2 6 4 5 6 यहाँ लिख लिया हमने। 4 से 4 पचे 20, 4 छक्का 24, फिर यहाँ 6 में से 2 गया 2, फिर 4, फिर 4 छक्का 24 कट गया, फिर 5 बचा, 5 आया, 4 एक कम 4 कट गया, एक मतलब एक बचा, सॉरी एक बचा, फिर 6 आएगा, 4 चौ 16। तो बताइए पूरी तरह विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो जब पूरी तरह विभाजित हो गया तो यानी कि ये संख्या किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। आपको ध्यान रहे कि ये हमारा थ्योरी बैच चल रहा है और इसमें हम ये चीजें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। अगला वीडियो हमारा होगा हमारे प्रैक्टिस बैच, यानी कि हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। तो अगला चलते हैं, अगला देखते हैं 5 से विभाजित। बहुत ही सिंपल, 5 वाला तो बहुत ही सिंपल। वे संख्या है जिनका इकाई स्थान 0 या 5 हो, यानी कि अगर कोई भी संख्या दी है, कितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी दी है, अगर दिया है 6 3 8 5 9 6 7 0, इतना बड़ा संख्या दिया है, बड़ा सुंदर से 6 3 8 5 9 6 0, अगर इतनी बड़ी संख्या दी हुई है लेकिन लास्ट में क्या दिया है? जीरो दिया है। लास्ट में क्या दिया है? जीरो दिया है। अगर लास्ट में जीरो दिया है तो ये क्या है? जीरो हो या 5 हो, तो ये किससे डिवाइड है? ये 5 से कट जाएगा। दूसरी संख्या 2 5 6 7 5, अगर लास्ट में 5 या जीरो है तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से। किससे कटेगी? 5 से। अगला देखते हैं, संख्या से विभाज्यता। संख्या से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल। 7 से विभाज्य संख्या के अंतिम अंक, और 6 उड़ गया, गायब हो गया क्या? 6 वाला देख लेते हैं। वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि अगर कोई भी संख्या दी है, अगर वो 2 से भी विभाज्य और 3 से भी, जैसे कि 12, 12 लीजिए, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, फिर 12 ले लिया हमने, 3 चौ 12, तो ये किससे, ये क्या है? यानी कि ये संख्या किससे विभाजित होगी? 12 6 से विभाजित होगी ना। आप खुद देखिए, 6 12 यानी कि 12 है, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब सिंपल सी बात है, हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या बोले तो जैसे कि हाँ, ये ले लिया हमने। तो ये हमको देख के पता चलेगा कि 6 का रूल क्या कहता है कि वो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 6 का रूल ये कहता है कि वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। लेकिन क्या लास्ट में दो यहाँ सम संख्या है? इवन नंबर है? नहीं। तो ये यानी कि सिंपल सी बात है, ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब आगे देखते हैं, 6 4 अच्छा 10, अच्छा 10 3 अच्छा। अब यहाँ देखिए क्या है, 644 644, ये क्या संख्या? ये 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड है ना? कैसे है? क्योंकि लास्ट वाला कट रहा है। अब जोड़िए 6 4 10 4 14 4 18, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा।
तो क्या करेंगे हम इसको, यानी कि ये जो संख्या है 644, ये हमारा 6 से डिवाइड है। अगला देखते हैं 7 का। 7 वाले में क्या है, संख्या के अंतिम अंक के दोगुने को शेष अंकों से घटाने पर 7 का गुणज प्राप्त होता है। संख्या के अंतिम अंक के दोगुने को शेष अंकों से घटाने पर 7 का गुणज प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मान दिया है 63, क्या दिया है, तो क्या है, संख्या के अंतिम अंक के दोगुने को, तो लास्ट का। अब हम 63 कैसे जानेंगे, ये तो हमारे साथ ही गुणज में तो हम जाने साथ से कटेगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं कैसे कटेगा। तो 63 है, अंक के दोगुने को, अंतिम अंक एक है, इसका दोगुना, 3 का दोगुना कितना होगा, 6। अब घटाइए 63 में से 6, घटाने पर 7 का गुणज होता है। 3 3 9, 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 57, 756, क्या हो गया, 7 9 63। संख्या के अंतिम अंक के दोगुने को, 63 में से 6 गया, दोगुने को शेष अंकों से घटाने पर, 63 में से 6 गया, हाँ, 7 का गुणा। अच्छा, कह रहा है कि अगर आपको देखना है कि बताइए ये संख्या 7 का गुणज है या नहीं, तो अगर मान लीजिए 7 14, ये तो हम जानते ही हैं कि 7 14 17 21, अगर 7 का गुणज है तो वो हम जान जाएंगे कि वो 7 से कटेगी। लेकिन अगर हमको ये जानना है कि बताइए, अगर कोई बड़ी संख्या दे दिया तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि बताइए वो 7 का गुणज है या नहीं है, तो कैसे जानेंगे। तो क्या कह रहा है, संख्या के अंतिम अंक के दोगुने को शेष अंकों से घटाने पर 7 का गुणज प्राप्त होता है। 7 का गुणज प्राप्त होता है। जैसे कि कोई भी संख्या लीजिए, 84 लेते हैं, क्या लेते हैं, 84। अब कह रहा है अंक की संख्या के अंतिम अंक कौन सा है, 4, क्या है, 4, इसका दोगुना कितना होगा, 4 दूनी 8, को शेष अंकों से घटाने पर 7 का गुणज प्राप्त होता है। 84, 84 में से 7 गया, कितना बचेगा, 84 में 7 गया, कितना बचेगा, 14 में 7 गया, 7, यहाँ हो गया 7। अब बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 एक कम 7, यानी कि पूरा पूरा कट गया ना, यानी कि 84 क्या है हमारा, 7 से डिविजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगला है 8 से विभाज्य। संख्या के अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए अथवा 3 जीरो होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात थी। अगर हम 2 की बात करें तो लास्ट संख्या 2 से कटनी चाहिए, अगर हम 3 की बात करें तो हम लास्ट सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, अगर हम 4 की बात करें यानी कि 4 की बात करें तो लास्ट में या तो 2 जीरो या तो 2 संख्या लास्ट की कटनी चाहिए, अगर हम 5 की बात करें तो इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, अगर हम 6 की बात करें तो वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, अगर हम 7 की बात करें तो कोई भी संख्या दी हुई है उसका लास्ट का अंक उसका दोगुना करके संपूर्ण संख्या में से घटा देंगे, वो 7 से कटेगा। अगर हम 8 की बात करें तो कोई भी, अगर 6485 648 अगर दिया है तो लास्ट की 3 संख्या 8 से कट रही है, 8 8 64, 8 1 8, तो ये क्या है, डिविजिबल है ये 8 से। अगर लास्ट का दिया है 6451230, अगर लास्ट में दिया है तो वो भी किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 के। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 3 और 9 में कॉमन होती है चीजें कि अगर वो संख्या 9 से, मतलब अगर जोड़ने पे, जैसे कि मान लीजिए 6354, अगर ये दिया तो क्या, 6 3 9 5 14 4 18, 9 से 18 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये क्या है, ये संख्या 9 से विभाजित है। संख्या 9 से विभाजित है, नहीं कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 संख्या से कट जा रहा है तो वो संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है। उसके बाद देखते हैं अगला, अगला है हमारा 10 से विभाज्य कोई भी संख्या जिसका इकाई स्थान अंक 0 है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक स्थान 0 है, तो वो क्या है, 10 से विभाजित है। 10 से विभाजित है, यानी 10 का तो बहुत सिंपल है, किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। फिर 11 से विभाज्य का क्या है, 11 से विभाज्य का ये है, किसी संख्या के वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य होता है। 11 से विभाज्य होता है, जैसे कि 44, आपको पता है, आपको पता है कि 44 11 से कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा, यानी कि 4 में से 4 घटेगा, कितना होगा, 0। तो क्या हुआ, इवन और ऑड संख्याओं का यदि योग, यानी यदि इवन और ऑड संख्याओं का, या क्या होता है, योग, यानी इवन और ऑड संख्या का सब्ट्रैक्शन, यदि
ऐसे समझते हैं, किसी संख्या को लेते हैं जैसे कि 1 2 1, ये एक इवन ऑड यानी कि 1 2 1 लिया तो ये 1 नंबर में, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो 1 1 2 हो गया, और 2 में से 2 गया, यानी कि हम पहले इन लोगों को जोड़ेंगे फिर इसमें से घटा देंगे, तो क्या आ गया 0, यानी कि 1 से 21 किससे कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 11 से कटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी का बहुत ही आसान है, यदि जो भी संख्या दी है उन सब इवन और ऑड को सम करेंगे, फिर उनमें से घटा देंगे, यानी इवन को इवन में जोड़ लेंगे, ऑड को ऑड में जोड़ लेंगे, फिर उनमें से माइनस करेंगे, यदि वो 0 आएगा तो 11 से डिविजिबल होगा, अगर वो 11 का गुणा जाएगा तो फिर वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ये थी आज की हमारी थ्योरी की क्लास, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपको करेंगे मैथ यानी जो भी क्वेश्चन है इनके द्वारा उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।